बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप लोगों को बड़ी खबर से आगाह करता चलूं कि जिस खबर का इंतज़ार था आप लोगों को वो खबर आ चुकी है। रोयते हलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। ईद के चांद के हवाले से क्या फ़ैसला हुआ है, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं और अंदर की खबर लेकर सबसे पहले आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद अपडेट्स भी आप लोगों को मिलती रहें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज रोयते हलाल कमेटी का जो इजलास है वो इस्लामाबाद में जारी है, जबकि जोनल कमेटियों के इजलास अपने अपने सूबों के अंदर जारी हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि चाँद की रोयत के हवाले से पाकिस्तान में कहीं भी आप लोगों ने चाँद नहीं देखा होगा, लेकिन रोयते हलाल कमेटी ने एक बड़ा फ़ैसला कर लिया है। और वो बड़ा फ़ैसला ये है कि अगर आज सऊदी अरब में जो उनकी कमेटी है, अगर वो कल जुमे के रोज़ 21 अप्रैल को ईद का ऐलान कर देती है तो पाकिस्तान में भी सऊदी अरब के साथ और पेशावर के साथ 21 अप्रैल बरोज़ जुमातुल मुबारक को ईद होगी। लेकिन इसका ऐलान रात को 11-12 बजे भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब का जो टाइम है वो पाकिस्तानी टाइम से थोड़ा पीछे है। तो सऊदी अरब में जाके तकरीबन 10 बजे फ़ैसला होगा। तो जब 10 बजे फ़ैसला होगा, इसके बाद पेशावर की जो जोनल कमेटी है, इसके अलावा मुफ्ती पोपल ज़ई साहब का जो इजलास है वो भी शुरू हो चुका है। तो जैसे ही मुफ्ती पोपल ज़ई साहब ईद का ऐलान करेंगे तो इसके बाद मरकज़ी रोयते हलाल कमेटी के चेयरमैन भी कल जुमे के रोज़ ईद का ऐलान कर देंगे। अगर सऊदी अरब में आज चाँद नज़र नहीं आता तो उनके 30 रोज़े पूरे होते हैं, तो फिर पाकिस्तान के भी 30 रोज़े पूरे होंगे और ईद 22 अप्रैल बरोज़ हफ्ते को होगी। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह।